तो मूवी की शुरुआत में हम हरलन नामक एक आदमी को देखते हैं जो कि रेडियो पर एक फनी वे में कमेंट्री दे रहा होता है। वहीं उसके बाद में हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि केमिकल से भरा हुआ होता है। वह किसी वजह से अपना बैलेंस खो देता है और बैलेंस खो देने के बाद केमिकल से भरा एक ड्रम नदी में जा गिरता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है जोशो नामक एक आदमी की तरफ जिसे स्पाइडर की अलग अलग प्रजाति पकड़ने का काफी शौक है और वो अपने स्पाइडर के लिए उसी नदी से कुछ इंसेक्ट पकड़ता है जिसमें केमिकल का ड्रम गिरा था। जोशो दरअसल अपने स्पाइडर को इसी नदी से इंसेक्ट खिलाता है। कुछ दिनों से वह नोटिस कर रहा होता है कि उसका स्पाइडर काफी तेजी से बड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक माइक नाम के छोटे बच्चे को देखते हैं जिसे जोशुआ की तरह स्पाइडर काफी पसंद होते हैं और वो एक दिन जोशुआ के साथ स्पाइडर देख रहा होता है। तभी एक स्पाइडर उस बॉक्स से बाहर आ जाता है जिसके बारे में उन दोनों को कुछ पता नहीं होता। माइक जोशुआ के साथ उस दिन काफी सारे स्पाइडर के स्पीसीज देखता है जिन्हें देखने के बाद वह अपने घर चला जाता है। माइक के चले जाने के बाद जोशुआ जब स्पाइडर के बॉक्स को देखता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि उसके एक स्पाइडर के बॉक्स पूरी तरह खाली हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि उसका एक स्पाइडर गायब है। और अपने स्पाइडर को गायब देखकर जोशुआ काफी हैरान रह जाते हैं और जोशुआ तुरंत उस स्पाइडर को ढूंढने में लग जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि वह स्पाइडर और कहीं नहीं जोशुआ के गर्दन पर ही होता है, जिसके बारे में जोशुआ को कोई अंदाजा नहीं था। तभी वह स्पाइडर जोशुआ को काट लेता है जिसके कारण जोशुआ को काफी पेन होता है और वह उस स्पाइडर को हटाने की काफी कोशिश करता है, जिसके कारण गलती से वह कई केसेस को तोड़ देता है और जिससे वह सभी स्पाइडर बाहर आ जाते हैं और जोशुआ पर एक साथ हमला कर देते हैं। उन सभी स्पाइडर के एक साथ हमला कर देने से जोशुआ की मौत हो जाती है। वहीं हम एक हफ्ते बाद माइक को देखते हैं जो कि जोशुआ से मिलने उसके घर आ रहा होता है, मगर रास्ते में उसकी मॉम मिल जाती है जो कि उस नदी के बारे में उसे बताती है और कहती है कि किसी वजह से नदी का पानी काफी जहरीला हो चुका है, इसी वजह से तुम वहाँ पर नहीं खेलना। साथ ही माइक की मॉम उससे पूछती है कि वो कहाँ पर जा रहा है, जिससे माइक कहता है कि वो जोशुआ के घर उससे मिलने जा रहा है। यह सुनकर माइक की मॉम उसे वहाँ जाने से मना कर देती है और उसे लेकर वापस घर चली जाती है। लेकिन जब माइक घर पहुँचता है तो सबसे पहले जोशुआ को कॉल लगाता है, मगर जोशुआ को मरे तो एक सप्ताह हो चुका था, इसलिए माइक की कॉल कोई नहीं उठाता है। दूसरी तरफ शहर के लोगों को उसकी जमीन को लेकर के कुछ मीटिंग हो रही थी, जिससे वेट नाम का एक आदमी सभी लोगों को अपनी जमीन बेचने को कहता है। दरअसल उस शहर में काफी लैंड माइन होती है, इसलिए उन लोगों को जमीन बेचने को कहता है। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों का मानना था कि वहाँ पर सोना है, जिसके कारण वो अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते थे। तभी वहाँ पर एक क्रिस नाम का आदमी आ जाता है जो कि उन लोगों को जमीन बेचने से मना कर देता है और वह उसके बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक पीर नाम के पुलिस ऑफिसर और उसकी वाइफ एमा विल को हम देखते हैं, जिसके घर में अचानक से एक स्पाइडर आ जाता है और उसकी कैट को मार देता है। उस स्पाइडर को देखकर पीट और उसके वाइफ बुरी तरह डर जाते हैं क्योंकि इतने बड़े स्पाइडर उन दोनों ने लाइफ में कभी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ माइक अपने मॉम से छिपकर जोशुआ से मिलने जाता है। जोशुआ के घर पहुंचकर वह देखता है कि वहां चारों तरफ जाल ही जाल लगे हैं और साथ ही सभी स्पाइडर भी गायब है। माइक ये सब देखकर घबरा जाता है। वह जोशुआ को ढूंढने की कोशिश करता है। जोशुआ को ढूंढने के दौरान उसे स्पाइडर की एक लेग मिलती है जो कि साइज में काफी बड़ा होता है और माइक उस लेग को देख करके हैरान हो जाता है और उस लेग को अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ एक स्पाइडर आ जाता है, जिसे देखकर माइक काफी डर जाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब वह अपने घर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है, जिससे कि वो घर जाने के लिए उससे लिफ्ट लेता है। वो आदमी जिससे माइक लिफ्ट लेता है वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस होता है, जिसे माइक सारी बातें क्रिस को बता देता है। साथ ही वह स्पाइडर की लेग भी दिखाता है, पर माइक की बातों पर क्रिस यकीन नहीं करता, जिसे समझाने को माइक पूरी कोशिश करता है, मगर माइक की बातों पर क्रिस ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं आगे जब माइक अपना घर पहुंचता है तो वह अपनी मॉम को सारी बात बताकर पूरी कहानी समझाने की कोशिश करता है, मगर उसकी मॉम भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करती। दूसरी ओर स्पाइडर बेट के कुछ ऑस्ट्रिच पर हमला कर देते हैं और उन्हें खा जाते हैं। अगले दिन स्पाइडर बेट के बेटे ब्रेड पर भी हमला कर देते हैं, मगर ब्रेड बाइक की मदद से उन स्पाइडर से बच निकलते
करते हैं, मगर आगे अब पता चलता है कि वो स्पाइडर साइज में अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो इंसानों का भी शिकार कर रहे हैं और उन्हें बेरहमी से मार रहे हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वो माइंस अब स्पाइडर का घर बन चुका है। आगे हम देखते हैं कि एक स्पाइडर क्रिस के घर में भी आ जाता है, जहां वह उसे उसके डॉग पर हमला कर देता है और उसे माइन में ले जाता है। दरअसल वहां माइन बने होने की वजह से वहां पर सारे घर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो स्पाइडर माइन की वजह से किसी भी घर में आ जा सकते थे। मगर आगे उस डॉग को ढूंढते हुए क्रिस की आंटी भी उस माइन में चली जाती है, लेकिन जब वह माइन में उस डॉग को ढूंढ रही होती है तभी एक स्पाइडर उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह काफी चीखती और चिल्लाती है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर क्रिस वहां आ जाता है, जहां आकर उसे एक स्पाइडर का लेग दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे माइक की बातों पर यकीन हो जाता है और वह तुरंत उससे मिलने को चला जाता है। माइक का घर पहुंचकर क्रिस माइक को वह स्पाइडर का लेग दिखाता है, जिसे देखकर माइक कहता है कि वो स्पाइडर अब दुगने साइज के हो गए हैं और इसी वजह से वह अब इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। लेकिन जब माइक और क्रिस वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी माइक की बहन की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो सभी उनके रूम में आ जाते हैं, जहां आकर के वो देखते हैं कि एक स्पाइडर एशली को जाल में बून रहा है। उस स्पाइडर को देख करके सैम तुरंत वहां आकर के एक शॉट गन से उसे शूट कर देता है और उसे मार देता है और एशली को बचा लेती है। वहीं सैम अब पीट को कॉल करती है और उन्हें सभी हथियारों को लाने को बोलती है और साथ ही वह सभी शहर वालों को सावधान करने का आइडिया भी सोच रही होती है, जिससे माइक आइडिया देता है कि हम सभी को रेडियो के माध्यम से सावधान कर सकते हैं। माइक की बात सुनकर सैम तुरंत सभी को लेकर के रेडियो स्टेशन की तरफ निकल जाती है, जहां हम रास्ते में भी देखते हैं कि वह स्पाइडर पूरी शहर में तबाही मचा रखी है। वहीं थोड़ी देर बाद वह सभी रेडियो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हरलन नाम का एक आदमी काम कर रहा होता है। हरलन वही आदमी होता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं। सैम अब रेडियो की मदद से उन सभी लोगों को स्पाइडर से सावधान रहने को बोलती है और स्पाइडर के बारे में भी बताती है और वह कहती है कि अगर आपको बचना है तो वो सभी प्रोस्पेरिटी मॉल पहुंच जाइए। दरअसल सैम उन लोगों को प्रोस्पेरिटी मॉल इसीलिए पहुंचने को बोलती है क्योंकि वहां की दीवारें बहुत मजबूत होती है, जिसकी वजह से वो सभी वहां पर सेफ रहेंगे। लेकिन जब सैम रेडियो पर प्रसारण कर रही होती है तभी एक ज्वाइंट स्पाइडर उस पर हमला कर देता है। उस जायंट स्पाइडर को देख करके वो सभी काफी घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर के सभी लोग इन बातों को मजाक समझते हैं, क्योंकि वह रेडियो वाला हमेशा ही फनी बातें बताता था। लेकिन जब वो आसपास स्पाइडर को देखते हैं तो वो सभी लोग प्रोस्पेरिटी मॉल की तरफ भागने लगते हैं। वहीं क्रिस और सैम के फैमिली किसी तरह उस ज्वाइंट स्पाइडर से बच करके निकल जाते हैं और प्रोस्पेरिटी मॉल की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन जब वो सभी लोग प्रोस्पेरिटी मॉल की तरफ पहुंचते हैं तो वहां पर वो स्पाइडर भी हमला कर देते हैं। लेकिन अब की बार वो लोग उन स्पाइडर को देखकर घबराने की बजाय उससे डटकर सामना करने लगते हैं और आखिरी में उस मॉल की सभी दरवाजों को बंद कर देते हैं। वहीं मॉल में उपस्थित सभी लोग उन स्पाइडर के बारे में बहस करने लगते हैं, जिसके दरमियान वेट कहता है कि उन्हें आर्मी को बुलाना चाहिए क्योंकि इस सिचुएशन में सिर्फ आर्मी ही उसकी मदद कर सकती है। इस बात पर सैम कहती है कि वहाँ की सभी टेलीफोन लाइन कट हो चुकी है, जिसकी वजह से आर्मी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन वेट तभी कहता है कि उसके पास एक सेल फोन है, लेकिन सिग्नल ना आने के वजह से किसी को छत पे जाकर के उसे कॉल करना होगा और इस काम को करने के लिए क्रिस और हरलन छत पर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह छत पर जाने लगते हैं तभी माइक क्रिस को एक परफ्यूम दे देता है और कहता है कि मुसीबत पड़ने पर इसका यूज करना, क्योंकि स्पाइडर को सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है और परफ्यूम को सूंघकर वह काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। वहीं आगे क्रिस और हरलन उस बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो एक टावर पे चढ़ कर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं और सिग्नल मिल जाने पर क्रिस आर्मी को कॉल लगाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। लेकिन आर्मी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और उसका फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ एक ज्वाइंट स्पाइडर प्रोस्पेरिटी मॉल की शटर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सभी स्पाइडर उस मॉल के अंदर आ जाते हैं और सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। साथ ही वो स्पाइडर क्रिस और हरलन पर भी हमला करने को आगे बढ़ते हैं, मगर हरलन को बचाने के लिए क्रिस अपनी जान को दांव पर लगा देता है और उस स्पाइडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। स्पाइडर के डिट्रैक्ट होते ही क्रिस किसी तरह बचकर वहां से निकल जाता है। आगे वो सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पर उन माइन के थ्रू बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक ये सभी लोग माइंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्हीं माइंस में स्पाइडर का घर भी है। इतने में ही वो स्पाइडर उन लोगों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं और तुरंत ही वो लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं, जहां पर रास्ते में काफी सारे लोगों की डेड बॉडी दिखाई देती है। उन डेड बॉडी को देख करके
करके माइक बताता है कि ये डेड बॉडी अभी तक खाई नहीं गई है, जिसका मतलब है कि ये डेड बॉडी फीमेल स्पाइडर के लिए है, जो कि इन स्पाइडर से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी होगी। और इस समय हम सभी उन्हीं के घर में है और इन्हीं सब बातों के दरमियान उन्हें जालों में लिपटा हुआ वेड दिखाई देता है, जिसे वो लोग बचा लेते हैं। वेड को सही सलामत देखकर क्रिस सोचता है कि शायद उसकी आंट भी जिंदा हो सकती है, तो वो उन्हें ढूंढने के लिए अकेला उस माइंस के अंदर जाने का डिसाइड करता है। मगर तभी क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन इस सभी माइंस में मीथेन गैस भरी होती है। तो क्रिस सैम से कहता है कि तुम बाहर जाकर के जनरेटर ऑन कर देना। सैम क्रिस की बातें सुनकर तुरंत माइन से बाहर जाने लगती है। वहीं क्रिस अब अपनी आंट को ढूंढने की काफी कोशिश करता है और फाइनली उसकी आंट उसे मिल ही जाती है। लेकिन जैसे ही वह अपने आंट को निकाल कर बाहर जा रहा होता है, तभी वह फीमेल स्पाइडर आ जाती है, जो कि साइज में उन बाकी सभी स्पाइडर से काफी बड़ी होती है। उस स्पाइडर को देख करके क्रिस और उसके आंट काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही क्रिस पर वह स्पाइडर हमला करने वाली होती है, तभी माइक का दिया हुआ वह परफ्यूम क्रिस स्पाइडर पर दे मारता है। वह परफ्यूम की वजह से स्पाइडर काफी कंफ्यूज हो जाती है और वह नीचे गिर जाती है, जिसका फायदा उठाकर के क्रिस अपनी आंट को वहां से लेकर के तुरंत भाग जाता है। मगर जाने से पहले क्रिस एक बल्ब को तोड़ करके वहां पर स्पार्क पेपर रख देता है, जिससे कि जब बाहर जनरेटर ऑन होगा तो ये स्पार्क पेपर वहां जल जाएगा। क्योंकि माइंस में काफी मीथेन गैस भरी हुई है, उसी के कारण जब जनरेटर ऑन होगा तो वहां काफी बड़ा एक विस्फोट होगा। तभी वह स्पार्क पेपर को लगा देने के बाद क्रिस वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम और सभी लोग सही सलामत उस माइन से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आ जाने के बाद सैम उस जनरेटर को ऑन कर देती है। उस जनरेटर के ऑन कर देने के कारण वह स्पार्क पेपर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मगर उस धमाके के होने से ठीक कुछ देर पहले क्रिस भी वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन उस धमाके में सभी वह स्पाइडर मारे जाते हैं और फिर वो सभी लोग बच जाते हैं। इसी के साथ यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल सेट कर दे, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।